हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप नज़र आ रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के, उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ जो लास्ट हफ्ते हमने रिकमेंड किए थे उनका क्या स्टेटस है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है लॉजिक, कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इनमें ऐसी ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास लॉजिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अपने आप हार्ड एंड मनी मार्केट में लगा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 14 सेटअप्स हैं। अब की बार काफ़ी ज़्यादा सेटअप है यूजुअल वीडियो से, क्योंकि हम 8 से 10 सेटअप देते हैं। अब की बार ठीक है, ज़्यादा सेटअप नज़र आ रहे हैं तो हमने 14 सेटअप इंक्लूड किए हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। इन सेटअप्स को डिस्कस करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट या कोई भी न्यूज़ हमारे टेक्निकल को ऑब्वियस है गलत कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा जिस भी शेयर में आप ट्रेड ले रहे हैं उसके रिजल्ट तो नहीं है आसपास, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है स्विंग सेटअप्स है। दैट डजेंट मीन कि आप इनका शेयर्स ही बाय कर सकते हो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्विंग सेटअप है तो शेयर्स में ट्रेडिंग हो सकती है, तो ये आपका मिथ है। ये स्विंग के सेटअप्स है, आप इन्हें शेयर्स में ले सकते हो अगर कम रिस्क लेना चाहो। थोड़ा ज़्यादा लेना चाहो तो फ्यूचर्स में भी ले सकते हो। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हो, नेकेड कॉल भी बाय कर सकते हो। बट द ओनली थिंग इज कि स्विंग सेटअप है, कई बार शेयर साइडवेज हो जाता है और उस दौरान अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी होगी, स्पेसिफिकली कॉल या पुट बाई करी होगी, तो टाइम वैल्यू डिके, थीटा डिके आपको फेस करना पड़ जाता है। तो ऑब्वियस है उससे हमें बचना है। तो उसके लिए आप क्या प्रेफर कर सकते हैं, ऑप्शंस में हैज स्ट्रेटजीज के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक बुल पुट बना ली, बियर कॉल बना ली। बुल पुट में क्या होगा, साइडवेज भी हो गया शेयर तो भी आप बेनिफिट में रहोगे। तो इस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेटअप है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था ये। क्यों रिकमेंड किया गया था, मैं उसका पहले लॉजिक बता देता हूँ। तो शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में चल रहा है। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 3000 रुपीज़ का। पिछले 3-4 महीने से उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था शेयर। शेयर ने मार्च में ट्राई किया 3000 को ब्रेक करने का, जो अनसक्सेसफुल रहा। अप्रैल में ट्राई किया था, वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। लास्ट फ्राइडे को ये 3000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था। हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा था, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रहा था। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। क्लोजिंग 3000 के ऊपर आ गई थी। एक छोटा सा ट्रिगर दिया था कि मंडे अगर 3000 के ओपन हो, सस्टेन करे तो आप बाय कर सकते हैं। दो टारगेट थे 3100 और 3240 के। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था काफ़ी टाइम से शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अगर चलेगा तो अच्छा चलेगा, 8 से 10% के रिटर्न कहीं नहीं जाएंगे। दोनों टारगेट हिट हो गए, बट काफ़ी अच्छा चल गया शेयर, 3600 तक चला गया। तो पहले दोनों टारगेट पे भी अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल गया होगा। स्टिल आप वेट कर गए तो फिर आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड ली होगी और डिसेंट प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। तो इसमें दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, इसलिए हम इस हफ्ते इस ट्रेड को क्लोज करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसमें ट्रेड ली होगी और डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा। अब हम अगले सेटअप पे चलते हैं। फेडरल बैंक, 2 हफ्ते से शायद हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। 125 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, जिसको आप देख सकते हो लगभग पिछले 6-7 महीने से बचा रहा है। 120 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। 130 और 135 के आपको दो टारगेट दिए थे। अगर आप देखोगे लास्ट हफ्ते मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी 125 के नीचे हुई है, और फिर मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना के फ्राइडे को ये 125 के ऊपर क्लोज देकर गया है। सक्सेसफुली अपने लेवल को डिफेंड करके गया है। मेरे हिसाब से आने वाले हफ्तों में एक अच्छी ट्रेड रहने वाली है, यहाँ से ये चलना चाहिए। बट द ओनली थिंग इज 13 EMA जस्ट सर पे आ गया। अगर आप देखोगे 13 EMA इस वक्त 126.5 पे है। ठीक है, तो 13 EMA इसके लिए एक हर्डल बन सकता है। बाकी ये ट्रेड बहुत अच्छी है। तो बस एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ट्रिगर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहला टारगेट इसे बना देते हैं, रेस्ट अगला टारगेट 130 एंड फिर 135। तो इन टारगेट के साथ आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। 13 EMA को आप पहला टारगेट रख के बाय कर सकते हो। वो अचीव होने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे दो 130 एंड देन 135। अच्छी ट्रेड है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो दो ट्रेड अभी तक हमने डिस्कस की है। डिक्सन तो एंड हो चुकी है, फेडरल आप कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं फ्रेश सेटअप की तरफ। इस हफ्ते का फ्रेश सेटअप है मुथूट फाइनेंस। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, अब की बार बहुत अच्छे आए हैं, काफ़ी इनकरेजिंग आया है। और शेयर काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे अभी से नहीं, लास्ट जून से
लगभग 11 महीने से शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे 1000 तक, ऊपर 1100 तक, और इम्पॉर्टेंट लेवल है 1100 का। तो आप देखोगे तो 1100 को जब जब आया है तब तक अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा है। नवंबर में भी आया था, गिर गया था। इसके पहले अगस्त में भी आया था बट सस्टेन नहीं करा था, एक दो हफ्ते में गिर गया था। दोबारा लास्ट हफ्ते ये 1100 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया और काफ़ी बड़ा एक्युमुलेशन है, तो चांसेस है अब की बार हायर जेन्युइन ब्रेकआउट है। डेली चार्ट अगर हम देखें तो 1100 पे ये काफ़ी टाइम से सस्टेन भी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में क्या है, ये क्लोजिंग देकर गया है, और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन से 1100 पे सस्टेन भी कर रहा है। चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए अब की बार, तो आप बाई कर सकते हो शेयर को। 1075 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का आप स्टॉप लॉस लोगे, और टारगेट दो हैं, एक 1149 का है और एक 1175 का है। तो काफ़ी अच्छी रेंज में एक्यूमुलेट हो रहा है शेयर। चलेगा तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ से शेयर चल सकता है। एक स्टॉप लॉस 1075 का ऑन क्लोजिंग बेसिस रख सकते हैं वीकली, और दो टारगेट आपके होपफुली अचीव हो जाएंगे, 1149 और 1175 के। तो मुथूट और फेड को आप अगले हफ्ते देख सकते हो, अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। फोर्थ ट्रेड है टाटा पावर। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था पहले वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है, गेन लेवल है 200 का, इसे उसने गेन करा था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, 13 ईएमए पर भी सस्टेन कर रहा था। तो 200 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 210 और 225 का आपको टारगेट दिया था। कोई ट्रिगर नहीं था क्योंकि डेली चार्ट में ऑलरेडी ये 13 ईएमए पे सस्टेन कर रहा था। इस हफ्ते पहला टारगेट अचीव हो चुका है, हाई बना है 213.8 का, और जो क्लोजिंग आई है 212.20 की आई है। तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रेड ली होगी तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट में होंगे, या तो आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया है, अच्छी बात यह कि पहले टारगेट पर क्लोजिंग देकर गया है, अब 225 का इंतज़ार कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ कर लेना कि पहले हमारा स्टॉप लॉस 200 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस था, अब आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो आप इंतज़ार कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हो पहले टारगेट पे, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं निकले हो, दूसरे का वेट कर रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। इस ट्रेड में कोई ट्रिगर नहीं है, सेटअप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सेटअप चलते हैं SBI। लास्ट हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया था, क्योंकि शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 575 का, उसे इसने 4 हफ्ते पहले गेन करा था और पिछले 3 हफ्ते से उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट वीक इसके रिजल्ट भी आए, जिस वॉलिडिटी में भी ये 575 को बचा के गया था, तो इंडिकेशन दे रहा था बुल रेस्ट कर रहे हैं शेयर को आगे चलाने के लिए। 599 का एक टारगेट था, 570 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। इस हफ्ते शेयर चला है 587.75 का हाई है, क्लोजिंग आई है 586 की। अनफॉर्चुनेटली टारगेट नहीं अचीव हुआ, अगर आप होल्ड कर सकते हैं ये टारगेट, मैक्सिमम चांसेस है अगले हफ्ते, जैसे कि चांसेस दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगी, तो अचीव हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ट्रेड लिया आप इंतज़ार कर सकते हैं, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेड तो मिस हो गई है। तो 5 सेटअप हैं। डिक्सन तो निकल चुका है, फेडरल को आप कंसीडर कर सकते हो, मुथूट को कर सकते हो, टाटा पावर अगर 13 ईएमए के पास दोबारा आ जाए तो कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब एक फ्रेश सेटअप की तरफ चलते हैं। TCS अगेन एक फ्रेश सेटअप है, IT सेक्टर का है। IT सेक्टर काफ़ी टाइम से प्रेशर में चल रहा है, मगर मैंने लेवल्स वाली वीडियो में भी ये बात कही थी कि नैस्डैक काफ़ी स्मार्टली रिबाउंड हो रही है। US की जो टेक हैवी कंपनीज है वो काफ़ी तेज़ी से रिबाउंड हो रही है, और इंडियन IT सेक्टर इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो चांसेस है यहाँ पे भी बाइंग आनी चाहिए। अब इट डजेंट मीन कि यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए तो आप सारे शेयर खरीद लो। ऑब्वियस चार्ट देखना ज़रूरी है, सेटअप देखने ज़रूरी है। TCS के चार्ट में अच्छा सेटअप बन रहा है। 3300 का एक लेवल आ रहा था, उसे गेन करके गया है। 13 ईएमए पे वीकली चार्ट में कंसोलिडेट कर रहा है, डेली में भी सपोर्ट ले रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट 3399 तक तो जा सकता है, जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगस्त में भी इसने 3400 को टेस्ट किया था, नवंबर में भी किया था, फेब में किया था, गेन कर गया था, सस्टेन नहीं कर पाया था। एटलीस्ट 3400 तक तो जा सकता है। 3399 का टारगेट, 3275 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके आप इस ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है,
अच्छा सेटअप है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। आगे चलते हैं। यूबीएल लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, लास्ट टू लास्ट सॉरी, तो क्यों रिकमेंड किया गया था? 1400 का इंपॉर्टेंट लेवल था, बुलिश हरामी बना हुआ था, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम थी, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 1400 था। बहुत सारे क्लस्टर बन रहे थे रीजन के इसको लेने के लिए। 1390 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 1449 और 1500 के दो टारगेट थे। एक ट्रिगर था कि 13 ईएमए के ऊपर ओपन हो एंड क्लोज हो, ओपन हो सस्टेन करे तो बाय कर सकते हैं डेली चार्ट में। अब लास्ट हफ्ते ये ट्रिगर था, इसने ट्रिगर हिट भी किया था, आप बाय भी कर सकते थे और ये पहला टारगेट अचीव भी कर गया था। बट हुआ क्या, ये फ्राइडे को गिर के दोबारा अपने सपोर्ट, दोबारा अपने इंपॉर्टेंट लेवल 1400 के पास आ गया था। तो सेम ट्रिगर के साथ ये ट्रेड मैंने दोबारा रिकमेंड करी थी कि इस हफ्ते यानी जो लास्ट हफ्ते गया, अगर इसमें भी सेम ट्रिगर के साथ आपको ये ट्रेड मिलती है तो आप एंट्री कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे यूबीएल का ये डेली चार्ट है, यूबीएल ने इस हफ्ते दोबारा ये एंट्री दी है क्योंकि ये आपकी मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की है। वेडनेसडे को इसने 13 ईएमए गेन कर लिया था और अगले दिन सस्टेन करा था, उसके बाद आप ले सकते थे। पहला टारगेट जो है 1449 का वो अचीव हो चुका है। अच्छी बात यह कि अब की बार 1450 के ऊपर भी एक क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर आप पहले टारगेट पे अगेन अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकले, सेकंड का इंतजार कर रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है कि 1450 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। होपफुली ये अब की बार सेकंड टारगेट हिट कर जाएगा। तो जितने भी अभी तक हमने सेटअप डिस्कस किए उसमें से मोस्टली सेटअप स्टिल वैलिड है, जिन्हें आप देख सकते हो और मंडे को ट्रेड ले सकते हो। बस एक चीज़ ये है कि अगर आप इसमें सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं तो बस अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना ना भूलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, और 1449 को ना बना के आप 1450 को बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। एक और सेटअप है रेन इंडस्ट्री, ये भी लास्ट हफ्ते में दिया था। क्यों दिया था देख लेते हैं। तो 145 का 150 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता था। 145 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 152 और 160 का टारगेट था। एक सिंपल सा ट्रिगर था कि डेली चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कर लो, अगर वो आपको मिल जाता है डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री कंफर्म हो जाएगी, फिर आप ले सकते हो। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे, इसने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई थी। ये भी यूबीएल या बाकी सारी ट्रेड्स की तरह लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था ताकि आप इसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सको। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसने डेली चार्ट में एग्रेसिव एंट्री बनाई है। अगर मैं मंडे की आपको कैंडल दिखाऊं, ये मंडे की कैंडल है और बुलिश एनगल्फिंग टाइप बनाई थी, तब आप इसे ले सकते थे। आपका टारगेट 152 का था पहला, जो वहाँ पर 13 ईएमए आ रहा था। इस हफ्ते का जो हाई है वो 151.60 का है, यानी आपका पहला टारगेट इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया। दूसरा टारगेट 170 का है, बट ओनली थिंग इज कि 13 ईएमए के जस्ट नीचे बंद हुआ है। तो दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए इसे 13 ईएमए तो गेन करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता सेकंड टारगेट नहीं आने वाला। तो इसमें स्टिल आप इस ट्रेड को ले सकते हो मेरे हिसाब से। बस एक ट्रिगर रहना चाहिए इसमें। ट्रिगर क्या रहना चाहिए कि 13 ईएमए गेन कर ले और सस्टेन कर ले, क्योंकि अगर आप देखोगे 13 ईएमए के जस्ट ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। तो अगर मंडे को ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसलिए जो यूबीएल में मैंने ट्रिगर दिया था, सेम ट्रिगर मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। स्टिल इस ट्रेड को आप ले सकते हो कि अगर ओपन और सस्टेन करे 13 ईएमए के ऊपर रेन इंडस्ट्री तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट विल बी, टारगेट चेंज कर देते हैं। टारगेट आप ले सकते हो, एक तो आप ले लोगे 154.8 का, सेकंड टारगेट आप लोगे 160 का, ठीक है। और इस तरीके से आप इस ट्रेड को डील कर सकते हो और स्टॉप लॉस भी थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को भी यूटिलाइज कर सकते हो मंडे को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेट्रोनेट लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? 225 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था शेयर। 220 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। और एक ट्रिगर था कि कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है डेली चार्ट में, और टारगेट विल भी 240 और 250। तो विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न आप डेली चार्ट में नहीं एंटर कर सकते। डोंट नो आज ट्रेडिंग में क्या हो गया, रिफ्रेश करने पे ही डेली चार्ट आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो ये पेट्रोनेट का चार्ट है। अब अगर आप पेट्रोनेट को देखोगे तो
मंडे को इसने ट्रिगर हिट कर दिया था क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न बना था, तो आप इस ट्रेड को ले सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली पूरे हफ्ते ये साइडवेज हो गया, चला नहीं। तो सेटअप स्टिल वैलिड है, आप ले सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुका है, 240 और 250 का टारगेट होगा। बस एक हर्डल जो नज़र आ रही है वो आपके सामने है, वो क्या है, 13 EMA। 13 EMA इस शेयर के लिए अब हर्डल की तरह प्रेजेंट है। इस हर्डल को क्रॉस करने के बाद ही ये आगे निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रेड को एक नए ट्रिगर के साथ जनरेट कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड कर पाए। तब आपका ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर का है कि अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे तो आप इस ट्रेड को ले सकते हो, और आपकी जो टारगेट है वो सेम है 240 और 250। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा एक नया फ्रेश सेटअप डिस्कस करते हैं। HDFC बैंक हैवी वेट है बैंक निफ्टी का, हैमर कैंडल बना के गया है, 2 दिन पहले बनाई थी। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे हैमर की नॉलेज नहीं है, हम ऑलरेडी एक डिटेल है सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल में डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 1600 का, तो 1595 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके आप बाय कर सकते हैं। 1637 और 1650 दो आपके टारगेट हो जाएंगे। 37 पे 13 EMA आ रहा है, वो आपका पहले ही हर्डल, पहला टारगेट, एंड 1650 आप दूसरा टारगेट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आरती इंडस्ट्री, लास्ट हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था, क्यों, शेयर काफ़ी पिटा हुआ है और शेयर ने मार्च में इस लेवल से 500 के ऑड लेवल से बाउंस बैक किया था। तभी इसके रिजल्ट आए थे जो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, तो फॉल होके करेक्ट होके सेम उसी लेवल्स पे आ गया था। तो चांसेस थे बाउंस बैक के, एग्रेसिव एंट्री बनने के डबल बॉटम के, तभी रिकमेंड किया गया था। 525 और 550 का 2 टारगेट था, यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट मैं मॉडिफाई करूँगा, ये टारगेट 549 का था, और 475 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। और ट्रिगर एक था कि अगर डेली चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, क्योंकि वो बन जाएगा तो एग्रेसिव एंट्री कंफर्म कर देगा। तो बस उस ट्रिगर के साथ हमने इसको जनरेट किया था। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगेन सेम प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग व्यू में। तो अगर आप देखोगे तो इसने कैंडलस्टिक पैटर्न तो बना दिया था, सिग्नल बना दिया था, बेसिकली मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना दी थी मंडे को, तब एंट्री ले सकते थे। टारगेट आपको पता ही है 525 और 549 था। शेयर 520.50 तक गया है वेडनेसडे को, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन 13 EMA ने पकड़ लिया, 13 EMA ने रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अगेन अपनी जो 13 EMA की हर्डल है, अनफॉर्चुनेटली शेयर वो नहीं क्रॉस कर पाया है। तो सेटअप स्टिल वैलिड है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन चुकी है, मगर अब इसका ट्रिगर चेंज करना पड़ेगा। ट्रिगर सेम आएगा जो आपका पेट्रोनेट में था, क्योंकि 13 EMA मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसे आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में। तो अगेन 13 EMA के ऊपर क्लोज देता है, सस्टेन करता है, तो अगले हफ्ते आप इस सेटअप को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला सेटअप है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, क्यों, 1250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और ऑटो सेक्टर काफ़ी एनकरेजिंग अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा था, 1250 पे कंसोलिडेट कर रहा था शेयर। तो 1240 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 1275 और 1298 का टारगेट था। इस हफ्ते का जो हाई है वो है 1292.80 का, क्लोजिंग आई है 1281.85 की। तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, दूसरा टारगेट 2-4 रुपये से रह गया। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग, अगर आप सेकंड टारगेट का एग्जैक्ट वेट कर रहे थे कोई गलत भी नहीं है, वेट कर सकते हो। 1275 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया, होपफुली मंडे को अचीव हो जाएगा। तो हम इस ट्रेड को क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया, जो रह गया वो अगले हफ्ते श्योरली अचीव हो जाएगा। अब हम नए सेटअप में चलते हैं, डाबर। FMCG सेक्टर में काफ़ी कंपनीज काफ़ी अच्छा रन हो रही हैं, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर रही हैं। डाबर थोड़ा सा लेगार्डिंग है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन कर रहा था डेली चार्ट में, और फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है, नेकलाइन का। तो एक अच्छी सेटअप नज़र आ रहा है, इम्पॉर्टेंट लेवल भी है 525 का। तो 525 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 550 और 574 का टारगेट ले सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, 525 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA है, तो काफ़ी कन्विक्शन की ट्रेड नज़र आती हुई दिख रही है। तो इस सेटअप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लास्ट
नॉट द लीस्ट है हमारा भारत फोर्ज, 2 हफ्ते से रिकमेंड कर रहे हैं। क्यों? 750 का इंपॉर्टेंट लेवल है और उस पर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना रहा था। 740 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 774 और 800 का टारगेट था। लास्ट टू लास्ट वीक हमने इसे रिकमेंड किया था, तो लास्ट वीक इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया था और गिर के दोबारा 750 के पास आ गया था। तो मैंने सेम ट्रिगर के साथ दोबारा ये ट्रेड रिकमेंड कर दी थी कि अगर डेली चार्ट में कैंडल पैटर्न बने तो आप दोबारा जंप कर जाना विद टारगेट ऑफ 774 और 800। अब देखते हैं, अगेन वही ट्रेडिंग व्यू में शो नहीं हो रहा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, आज की वीडियो में ये बार बार हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये चार्ट है भारत फोर्ज का, और इसने मंडे को बुलिश हरामी टाइप बनाया था, तब आप बाय कर सकते थे। अगेन अनफॉर्चुनेटली 13 EMA पे जाके रुक गया। अगले दिन जो हाई लगाया वो 773 का लगाया, ऑलमोस्ट पहला टारगेट अचीव कर दिया और फिर नीचे रह गया। तो अगेन सेम हर्डल है शेयर के सामने, 13 EMA क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगेन सेम ट्रिगर डाल के इस ट्रेड को दोबारा लाइव रख लेते हैं कि अगर क्लोज एंड सस्टेन करे 13 EMA के ऊपर तो आप इस ट्रेड को कंसीडर कर सकते हो अगले हफ्ते के लिए और जंप कर सकते हो। तो ये कुछ सेटअप थे स्विंग के अगले हफ्ते के लिए जिनको हमने लॉजिक के साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आपके अगले हफ्ते लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ और अर्न भी कर सको। एक ज़रूरी चीज़, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, ऑब्वियस है, तो अपनी एनालिसिस हमेशा खुद करनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ये एनालिसिस मेरी है जो मैं अगले हफ्ते यूज़ करूँगा अपनी हार्ड एंड मनी लगाने के लिए। आप अगर कोई ट्रेड करने जा रहे हैं इससे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस खुद ज़रूर करें क्योंकि एट द एंड एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, डिसीजन भी, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी। तो इसी विश के साथ कि आने वाले वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।